नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो देखिए, अभी फार्मेसी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है और आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर की हम जानेंगे कि यहाँ पर किस क्वेश्चन का कौन सा जो आंसर है वो यहाँ पे सही है। तो जो पेन है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, या फिर अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अब आप फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है वो अब आप कर सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दी गई है और जो इसकी प्राइस है वो केवल 10 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपका एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट और ये आपका जेल विभाग की तरफ से जो है वो यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, फार्मासिस्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म सर्विसेज एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नोन एज फेसियल नर्व। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी, ठीक है, आपकी यहाँ पर क्रेनियल नर्व है जिसको कि हम फेसियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी एक मैं अलग से डिटेल सी वीडियो बना दूंगा। आज की क्लास में हम केवल यहाँ पर आंसर जानेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर किस क्वेश्चन का कौन सा जो यहाँ पर आंसर है वो आपका सही है। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी क्रेनियल नर्व 7 होती है उसको हम फेसियल नर्व के नाम से जो है वो हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स कम अंडर क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो जो आपका पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल है ये, ठीक है, ये आपका किस फेज में आता है। तो देखिए, जो ये आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका पूछा गया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और जो आपका ये क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये आपका पूछा गया है, ये आपका डीएसबीए में होना चाहिए या फिर ये आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, लेकिन ये आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में नहीं है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका बी फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो ये आपका फेज 4 में आता है। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल जो है ये आपका फेज 4 जो है इसमें आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक अलग से जो है वो मैं आपको डिटेल सी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसमें सभी क्वेश्चन का जो आंसर है और उसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको अलग अलग से जो है वो डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया ये आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से पूछा गया है कि द फॉलोइंग शेड्यूल इज डीलिंग विद इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि ऐसी कौन सी यहाँ पर ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि ठीक करने का जो यहाँ पे दावा है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी बीमारियां आती हैं शेड्यूल जे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर लिखा गया है फॉर सेल आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। तो इसके लिए हमें फॉर्म 24 जो है इसकी रिक्वायरमेंट हमको होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड, तो इसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में जब हम एक यहाँ पर डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको इन सभी के जो आंसर है डिटेल से आपको पता चलेगी कि इनके मतलब क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लीव आर डेड माइक्रोब इन द पेरेंट्रल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पायरोजन टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर ये हमारे डोजेज फॉर्म में मौजूद होंगे, पेरेंट्रल जो भी आपके डोजेज फॉर्म होंगे उनमें अगर ये, ठीक है, प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर उनके कुछ यहाँ पे मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिटमस, जो आपका यहाँ पर दिया गया लिटमस यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, ये आपका विडाल टेस्ट आपका होता है, टाइफाइड में होता है। और जो आपका लीकिंग टेस्ट है इसको यहाँ पर एम्पुल्स वगैरह में जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारे जो यहाँ पे ऑप्शन है वो अपने आप यहाँ पे गलत हो जा रहे हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है पायरोजन टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। इसको मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं इसको यहाँ पे बाद में कंफर्म कर दूंगा। इसको मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो देखिए जो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका पूछा गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री या फिर कहें कि ये आपका ये HAP से जो है वो ये क्वेश्चन बन जाता है, और ये आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से ये जो आपका क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका DSBM से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का फीचर है। तो देखिए हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, इससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ में, कस्टमर के साथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल विच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस। ठीक है, तो ये आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से है, और ये आपका अकाउंटिंग वाला जो आपका DSBM में सेक्शन था उसमें से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही है, रेवेन्यू रियलाइजेशन। और बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका मतलब क्या, उनका कॉन्सेप्ट क्या, उनके पीछे लॉ क्या है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चलिए, तो ये भी आपका DSBM से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड। तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसका 51% यहाँ पे शेयर है वो अगर यहाँ पे सरकार के पास है तो उसे हम कहेंगे पब्लिक कंपनी कहेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका 51% शेयर अगर यहाँ पे सरकार के हाथों में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एंटी डिसेंट्रिक। ठीक है, तो देखिए एंटी डिसेंट्रिक में फार्माकोग्नोसी में जो है वो आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर हम यूज करते हैं इपीकैकुएना का। ठीक है, इपीकैकुएना का जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर विनका है ये तो आपका एंटी ट्यूमर होता है। ठीक है, ये आपका एंटी ट्यूमर होता है। आपका यहाँ पर डिजिटैलिस जो है, और यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पर डिजिटैलिस है ये आपका कार्डियोटॉनिक होता है। ठीक है, कार्डियोटॉनिक होता है। और जो आपका यहाँ पे कैटेचू है ये आपका एस्ट्रिंजेंट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं, ठीक है, तो इन तीनों में जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं बन रहा है, और मुझे जो है वो भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल 100% कन्फर्म लगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सही आंसर है उसको हम यहाँ पे अर्जुना मान के चलते हैं, क्योंकि जो आपका विनका है ये आपका एंटी ट्यूमर हो गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पर डिजिटैलिस है ये आपका यहाँ पर कार्डियोटॉनिक हो गया, जो आपका यहाँ पे कैटेचू है वो आपका यहाँ पर एस्ट्रिंजेंट हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है अर्जुना। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। ठीक है, जो आपका विनका है ये आपका एंटी ट्यूमर होता है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें जो है इसका यूज किया जाता है, और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कैथारेंथस रोजियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन एसाफोटिडा। इसको हम हिंग कहते हैं हिंदी में, और इसको डेविल डंग भी कहा जाता है। इसमें फेरुलिक एसिड पाया जाता है जो कि एक आपका यहाँ पे कार्बोनेटिव है, एसाफोटिडा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द ओसाजोन टेस्ट। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपका चैप्टर है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा है, इसमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसका कि जो यूज है वो किया जाता है, तो वो है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक यहाँ पर केमिकल रिएक्शन काम करता है, और यहाँ पे ओसाजेन का फॉर्मेशन होता है। इस टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर फ्री कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, किसके, प्रोटीन के। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टीन जो है ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड इन द क्लोटिंग प्रोसेस, यानी कि जब यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें से कौन सा विटामिन शामिल होता है, विटामिन के शामिल होता है। ठीक है,
तो जो फटाफट से जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जिंक क्लोराइड जो है इसका जो यूज है वो कैसे होता है, स्टेबलाइजर है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव है या फिर एस्ट्रिंजेंट है, तो ये आपका एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर क्लोजर। ये आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो भी आपका रबर का मटेरियल होता है उसके अंदर जो यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, उसको हिंदी में कहते हैं, वो सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और वल्कनाइजिंग, और जो आपका यहाँ पर वल्कनाइजिंग का प्रोसेस है इसके लिए जो है वो सल्फर का जो यूज है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर एड। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फिल्टर एड ऐसे यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पर फ्लो को कम करते हैं। ठीक है, तो कॉटन हो गया, डायटमियस अर्थ हो गया, परलाइट हो गया, सेलुलोज हो गया। तो जो आपका ये कॉटन है ये आपका जो है ये आपका फिल्टर एड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। डायटमियस अर्थ हो गया, परलाइट हो गया, सेलुलोज हो गया, इनका जो इस्तेमाल है वो फिल्टर एड के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एम्प्टी कैप्सूल हैज ए मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर जिलेटिन का जो आपका यहाँ पर कैप्सूल होता है उसका जो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है। तो देखिए ये आपका 14 से 15% के रेंज में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका यहाँ पे कैप्सूल होता है अगर उसमें नमी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया 40 to 50%, ये आपका ठीक है पॉसिबल नहीं है। 30 to 45% भी पॉसिबल नहीं है, 50 to 70% भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो शायद आपका यूपी एनएचएम में भी जो है वो आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर स्टीराइल डोजेज फॉर्म। स्टीराइल डोजेज फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, उनको स्टरलाइज कर दिया जाता है। तो आपका पेरेंट्रल हो गया, ऑप्थेलमिक हो गया, ये दोनों आपके स्टीराइल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ये आपका स्टीराइल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द सपोजिटरी इज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन। तो ये भी आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो यूज है वो वजाइना, रेक्टम और यूरेथ्रा तीनों में किया जाता है। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया, पहला चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन का। तो देखिए जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है इसके 3 पार्ट होते हैं और जो इसमें आपका इंस्क्रिप्शन वाला हिस्सा है इसमें आपका मेन कंटेंट लिखा गया होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे मेडिसिन लिखी गई होती है, नेम और उसकी क्वांटिटी जो है वो आपका इंस्क्रिप्शन वाला जो आपका यहाँ पे सेक्शन होता है उसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द हर्पीज इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है वो इडोक्सीरिडीन जो है इसका जो यूज है वो किया जाता है। और ये क्या करता है कि जो भी यहाँ पे आपका वायरस का डीएनए पॉलीमरेज है ये इसको यहाँ पर रिवर्स करता है, उसके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर बेसिकली आपके एंटासिड होते हैं। पेंटोप्राजोल जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपका एल्बेंडाजोल होगा नहीं। इट्राकोनाजोल जो है ये आपका क्या होता है, ये एंटी फंगल है। एल्प्राजोलम जो है ये आपकी नार्कोटिक ड्रग है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिंग बाय इनहिबिशन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए इनहिबिटर। तो ये बेसिकली स्टैटिन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिन्स इसमें से कौन सा है, रोजुवास्टैटिन जो है ये आपका स्टैटिन्स होता है। ये बेसिकली लिपिड को कम करते हैं। ठीक है, लिपिड लोअरिंग एजेंट होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द सिट्रिक एसिड इज यूज इन द आयरन लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू कॉपर, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू सल्फेट, टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू क्लोराइड और टू प्रिवेंट द कलर ड्यू टू लेड। ठीक है, तो देखिए जो आपका आयरन लिमिट टेस्ट होता है इसमें थायोग्लाइकोलिक जो एसिड है उसका यूज करते हैं। और जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर रिसर्च कर लूँगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद जो है मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा।
ठीक है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि विच इज़ यूज फॉर लोकल स्टिप्टिक। ठीक है, लोकल स्टिप्टिक के लिए जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं एलम का यूज करते हैं। ये बेसिकली आपका एस्टिंजेंट होता है, अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो ये इसको रोक देता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज सल्फोनिल यूरिया। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो सल्फोनिल यूरिया जो है ये आपके ग्लीबेनक्लामाइड हो गया, ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लिम्पिराइड हो गया, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हाउ डज फिनाइल एफ्रिन डिफर फ्रॉम एड्रीनेलिन। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम फिनाइल एफ्रिन का जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरह होता है, ये आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है, ये आपका OH है, और यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन लगा होता है, ये आपका NH लगा होता है। ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया फिनाइल एफ्रिन का। और हम जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एड्रीनेलिन का। ठीक है, तो एड्रीनेलिन में यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगे होते हैं जो लगभग सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका OH हो गया, ये आपका NH हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह बना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हाउ डज फिनाइल एफ्रिन डिफर फ्रॉम एड्रीनेलिन। तो इसमें कितने हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लैकिंग 4 OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है यहाँ पे आपका 2 बेंजीन रिंग है इस वाले में, और ये आपका एड्रीनेलिन है, एड्रीनेलिन ये वाला है। ठीक है, तो लैकिंग 4 कार्बोक्सिल OH ग्रुप जो है इसको हम यहाँ पे NH ग्रुप, लैकिंग 4 NH ग्रुप ये भी नहीं होगा, CONH2 ग्रुप इसमें है नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लैकिंग 4। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपका यहाँ पर एड्रेनालिन है इसके अंदर तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 OH ग्रुप जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और इस वाले में हमें केवल दो OH ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए कि लैकिंग 4 OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हम इसी को जो ऑप्शन है इसी को हम यहाँ पे सही मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली कार्बन है, यहाँ भी आपका कार्बन है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा नहीं। ठीक है, और इससे में कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसी को हम फिलहाल सही मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन ड्रग इज प्रोपाइलिन डेरिवेटिव। तो ये भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया, क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। क्लोरफेनिरामिन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O। ठीक है, तो देखिए जो आपका ब्लड ग्रुप O होता है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एंटीजन इसमें नील होता है, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, बोथ एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो आपका एंटीजन होता है ये आपका प्रेजेंट होता है आरबीसी पे, और जो आपका एंटीबॉडी जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है प्लाज्मा पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि कोई भी जो है वो एंटीजन ब्लड ग्रुप O में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द फॉलोइंग ऑर्गन आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो है यूरेटर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। बाकी वास्ट डेफरेंस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सभी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये आपका है ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फार्मासिस्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स सर्विसेज एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो ये आपकी रही आंसर की, और जो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पर जो यहाँ पे डाउट है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल से वीडियो बना के मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए गए हैं इनका एक डिटेल सॉल्यूशन जो है वो भी आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पर देखने को मिल जाएगा कुछ समय में। तो देखिए आप फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अगर आप यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।